करती हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है बार बार मुझे फीवर आ रही है, इसकी वजह से और दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि मुझे रेस्ट भी नहीं मिला उस दिन। उसके लगातार मुझे ड्रेसिंग के लिए RML 2 दिन लगातार जाना पड़ा, 21-22। तो फिर इससे पहले भी आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुई या पहली बार आप? पहली बार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी मैं। आप दिल्ली में और बाहर मुझे आए? कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे भी मतलब फायर हो सकता है हमारे ऊपर। आप क्या करती हैं और दिल्ली सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए गई थी कि और कुछ काम था आपका? दिल्ली में मैं रहती हूँ, गुड़गांव में रहती हूँ मैं। गुड़गांव में कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करती हूँ और साथ साथ में जॉब भी करती हूँ। तो फिर जब सारे स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एज ए सपोर्ट के रूप में मैं वहाँ पे गई हुई थी। अभी जब इनका जांच हुआ तो चूँकि बहुत लोगों को वहाँ टाइफॉइड हुआ है, सही पानी नहीं मिलने की वजह से, और जिस कंडीशन में लोग रहे, व्यवस्था कुछ थी नहीं, और कान का काफ़ी सर्जरी भी हुआ है। तो अभी सारे टेस्ट इनका हम लोग करवाए हैं, ग्लोबल में एडमिट किए। शहबाज भाई उनको दिल्ली से जब पता चला, उनके संपर्क में आए और शहबाज भाई तुरंत ले आकर इनको एडमिट कराए, और हम लोग सब ध्यान रख रहे हैं इनका इलाज का। सब इनको कोई तकलीफ इसमें इलाज में लोग नहीं होने देंगे। 2-3 सवाल हम लोग के सामने हैं सारा घटना को देखते हुए। के बाद हियरिंग टेस्ट भी होगा इसका। हाँ, और एक वीक के बाद हियरिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि कान काफ़ी डैमेज हुआ है। तो सुनने में भी तकलीफ है? थोड़ी सुनने में तकलीफ हो रही है, कम सुनाई दे रहा है राइट कान से भी। डॉक्टर बोले ट्रीटमेंट चलेगा और 1 वीक के बाद हियरिंग टेस्ट होगा। टाका लगा हुआ है, टाका कटेगा उसके बाद होगा। 2-3 चीज़ हम लोग जो सवाल, ये चलिए, एक हमारी झारखंड की बेटी, आदिवासी बेटी वहाँ गई प्रदर्शन करने, जिस तरीके से बर्बरता के शिकार हुए आप सामने देख सकते हैं। 2-3 सवाल मेरे पास है आपके माध्यम से सरकार से, गृह मंत्री जी से। सुप्रीम कोर्ट के 2006 का ऑर्डर है कि किसी भी पुलिस वाले को बिना नेम प्लेट के भीड़ कंट्रोल करने में नहीं लगा जा सकता है, पहले। दूसरा कि अगर आप सिविल ड्रेस में हैं तो आप लाठी का प्रयोग नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं आपको। और तीसरा, जो परेड गन चला वो रैपिड एक्शन फोर्स ने चला, जो CRPF के अंतर्गत आता है, और CRPF होम मिनिस्ट्री के बिना आदेश के काम नहीं कर सकता है। कश्मीर में बड़े बड़े पत्थरबाजों और आतंकवादियों के ऊपर चढ़ाने के बाद इन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया था कि आपको दिल्ली, देश की राजधानी में, अपने ही बच्चों पर इस पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये 3 सवाल हमारे गृह मंत्री से है। हम मांग करते हैं इन सारे चीज़ों पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री माफ़ी मांगे और सफाई दे कि आखिर क्यों बच्चों के साथ ये बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। और आपको पता होगा, जो इनमें जो एक संधि हुआ, जब ये प्रदर्शन वापस लिया गया तो कहा गया था कि पूरे देश में जहाँ भी छात्र के ऊपर केस हुआ उसको वापस लिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दूसरी बात, इनके गुंडे अलग अलग जगह पे लड़कियों को पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो आपको दिल्ली से लेकर तमाम देश से आपके पास आते होंगे। कल CP का कुछ वीडियो वायरल हुआ, लड़कियों को गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दी जा रही है, मारा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और तीसरी बात, जिस तरह से बिहार में देखा AK-47 चलते हैं, वहाँ भी कुछ बच्चों की मौतें हुई है। अभी तक सरकार पूरा आंकड़ा नहीं बता रही है कि कितने बच्चों की मौत हुई, कितने इसमें घायल हुए। अगर वो बता रही तो यही बता रही है कि कितने लोगों पे, कितने लोग वहाँ पर और कितने अपराधी थे। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन 3 मुख्य सवाल हमारे पास है। 20 तारीख को हम सब प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गए हुए थे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई राजा को और भाई शहबाज को, क्योंकि दोनों भाई की सहयोग की वजह से मैं अभी यहाँ पे घर पे आ गई हूँ। दिल्ली में जो भी हुआ हमारे साथ में, उसके बाद में राजा भैया ने वहाँ मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में मुझे दिल्ली से रांची रिसीव किए शहबाज भैया ने, और उसके बाद में फिर मेरा यहाँ पे सही से ट्रीटमेंट हो रहा है। इससे पहले मेरा ट्रीटमेंट RML दिल्ली में ही हो रहा था, तो फिर वहाँ सही ट्रीटमेंट मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं यहाँ आ गई, रांची आ गई। और उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ, 20 तारीख का जब मैं गई, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सुबह मैं लगभग 10 बजे पहुंच चुकी थे अपने प्रोटेस्ट प्लेस पे। वहाँ पे बैठने के बाद में हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हम सब वहाँ जितने भी लोग थे सभी बहुत ही तरीके से बैठे हुए थे और तरीके से अपने नारे लगा रहे थे। और
जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे सब तरीके से सब थे, और जितने भी युवा वहाँ पहुँचे हुए थे सारे एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए, और वहाँ हम सब बहुत मिलजुल के रहे, मिलजुल के सभी एक दूसरे का हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। और ऐसे ही करते करते हम लोगों का 3 साढ़े 3 बज गए, तब भी हम लोगों को संसद तक पहुंचने नहीं दिया गया। संसद तक पहुंचने के लिए हमें रोक दिया गया था संसद में पहुंचने से पहले, और बैरिकेड लगा दिया गया था, और हमें बैरिकेड से आगे जाने ही नहीं दिया गया। और सबसे पहले सोनम वांगचुक सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ, आपके साथ देखिए कोई नेता नहीं है, छात्र है, तो समझिए। आप अपनी बात बताइए, आपके साथ क्या-क्या हुआ? और फर्स्ट टाइम ओके ठीक है। 20 तारीख को फेसफुली प्रोटेस्ट होने के बाद में हमारे ऊपर टीयर गैस फेंका जा रहा था, और लाठीचार्ज स्टार्ट हो गई थी 3 साढ़े 3 के बीच में, 3 साढ़े 3 के बीच में लाठीचार्ज स्टार्ट हो गई। उसे लाठीचार्ज करते हुए हमें प्रोटेस्ट प्लेस से बिल्कुल बाहर दूर ले जाया गया। दूर ले जाने के बाद में हमारे ऊपर बहुत सारे टीयर गैस फेंके गए, पटाखे, बड़े बड़े पटाखे हमारे ऊपर डाले गए। जहाँ जहाँ भीड़ दिखती थी बीच बीच में हमारे ऊपर पटाखे डाल देते थे। टीयर गैस तो बहुत बार हमारे ऊपर डाला गया, और उसकी वजह से सब छात्र इधर उधर तितर बितर होने लगे। और उसे तितर बितर होने के बाद में हम लोग भागते हुए राजीव चौक पहुंच गए। राजीव चौक पहुंचने के बाद में पार्क के ऊपर हम लोग जैसे ही पार्क के ऊपर में गए, उसके बाद वहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट फिर शुरू किए। उसके बाद चारों रोड हैं, चारों तरफ से सारे रोड से हम लोग फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। तो इधर से फिर कोई टीयर गैस फेंक रहा है पुलिस वाले, और पुलिस वालों के बीच में विदाउट ड्रेस में भी थे, और जितने भी पुलिस वाले थे किसी का नेम प्लेट नहीं था, किसी का नेम प्लेट नहीं था। और इस बारे में सवाल भी पूछे, पर वो लोग इस बारे में जवाब देना नहीं चाह रहा था। और चोटें लगी? हाँ, मुझे चोट लगी। इंजरी किस तरह का इंजरी था? मुझे इंजरी जब मैं टीयर गैस की डर की वजह से हम लोग जब भागने लगे, तो वे लोग 2-3 लोग राइफल पकड़े हुए थे, 2-3 CRPF के जवान थे, वे राइफल पकड़े हुए थे, और वे सारे हमारी ओर ताने हुए थे। और हम लोग पार्क के ऊपर चले गए थे भागते हुए। पार्क के ऊपर में जाने के बाद में भी वो लोग हमारे ऊपर टीयर गैस फेंके जा रहे थे। उसके बाद में सारे छात्र तितर बितर जब हो गए, तब जाके वो लोग गन हमारे साइड तान दिया था। वो मैं अपने आँखों से देखी कि हमारे साइड गन ताना हुआ है। तो हम लोग फिर से भागने लगे वहाँ से। भागते भागते फिर पीछे से ही गन हमें फायर कर दिया गया। तो गन फायर किया और सीधे मेरे पीछे से कान में आके लगे। कितना स्टिच लगा? स्टेज तो 10-12 स्टेज लगे हैं मुझे। कान कट चुके हैं, पूरे अलग हो चुके थे कान कट के। बुलेट से? हाँ, बुलेट से। हाँ, कान पूरा कटा हुआ है? कान पूरा कटा हुआ है। स्टिच यहाँ कान से आगे गाल तक आ गए। ओपन फायर किया गया एकदम? ओपन फायर किया, सामने से मैं देख रही हूँ, और देखते हुए मैं भाग रही हूँ, और हमारे साइड ही गन ताना हुआ था। तो मैं दूसरा तो नहीं बोल सकती हूँ, पर गन से ही फायर किया गया है। तो वो रबर गन था या फ्लैट गन था, वो हाँ, वो हमें आइडिया नहीं है, पर गन से ही मुझे फायर किया है। इसके बाद इनको आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। हाँ, जहाँ तुरंत अस्पताल वहाँ जल्दी से निकाल दिया गया। हॉस्पिटल कौन लेकर गया आपको? कैसे हॉस्पिटल पे पहुंचे? हॉस्पिटल मुझे आसपास ही हमारे फ्रेंड्स ही थे, वे हमें जल्दी से मतलब कवर कर लिए। 2-3 लड़के हमें कवर कर लिए। कवर करने के बाद फिर मुझे वही रोड से ही साइड करते हुए मुझे हॉस्पिटल के ले जाया गया, और आसपास ही एम्बुलेंस मुझे मिल गई रोड में ही। तो फिर रोड से ही एम्बुलेंस में सीधे मुझे RML हॉस्पिटल एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद में फिर
तुरंत मेरी सर्जरी स्टार्ट कर दिए। 2 घंटे लगे मेरे सर्जरी में। सर्जरी होने के बाद में फिर